Good morning to you all. This is class 6th and we are going to start with the new chapter, Celebrity Chef. Before starting this chapter, do you have any doubt regarding the previous chapter? Or any other chapter which we have already done? If you are having any doubt regarding any chapter which we have already done, please speak up. And students, today you are going to have the test of English subjective test. Please give that test and send the copies to me. My number is 9414137976. I'm repeating 9414137976. Okay, so we are going to start with this chapter, which is known as Celebrity Chef. Sanjeev Kapoor is one of the most popular faces on Indian television. संजीव कपूर जो है वो बहुत ही पॉपुलर फेस है इंडियन टेलीविजन पे. ही इज अ शेफ, यानी वो खाना बनाते हैं, वो शेफ हैं. ही इज द ओनली शेफ इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स ओन चैनल. केवल एक ऐसे शेफ हैं जिनका अपना चैनल चलता है. ठीक है. हिज रेसिपी बुक्स आर द बेस्ट सेलर्स एंड हैव बैग्ड इंडियन एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स. उनकी रेसिपी बुक्स जो हैं वो उन्होंने न सिर्फ इंडियन प्राइजेस लिए हैं बल्कि इंटरनेशनल प्राइजेस भी लिए हैं. बैग्ड इंडियन एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स यानी मिले हैं उनको Indian or international awards. His restaurants are considered the best, not only in India but abroad as well. उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो केवल इंडिया में ही मशहूर नहीं है बल्कि अब्रॉड यानी फॉरेन में भी बहुत मशहूर है. He also runs a business of world-class kitchen gadgets to empower people to cause close to his heart. वो केवल खाना ही नहीं बनाते हैं बल्कि किचन गैजेट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं और उसका भी बिजनेस करते हैं जो कि उनको दूसरे लोगों की मदद करने में सेटिस्फैक्शन देता है. ठीक है. What is the earliest memory of food? When did you develop an interest in cooking? अब ना ये जो चैप्टर है ये लिया गया है संजीव कपूर के किसी इंटरव्यू से. ठीक है. इंग्लिश में और हिंदी में अलग अलग तरीके से आपके चैप्टर्स लिए जाते हैं. कुछ होते हैं जो कि उनकी खुद की विजिट्स होती हैं, कुछ कहानियां होती हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं और कुछ इंटरव्यूज होते हैं. So this basically chapter is based on the interview of Sanjeev Kapoor. So now the question, the interviewer is asking him, what is your earliest memory of food? When did you develop an interest in cooking? आपकी सबसे पुरानी मेमोरी खाने के बारे में क्या है और आपका इंटरेस्ट कब हुआ कुकिंग के लिए? Mine is a family of foodies or food lovers and everybody loves cooking. मेरी जो फैमिली है वो एक फूडीज की फैमिली है, यानी हम खाना बनाना और खाना खाना दोनों ही बहुत पसंद करते हैं एंड हमको खाना बहुत अच्छा लगता है. So as a kid, I too did the basic kitchen course like shelling peas or chopping vegetables. तो जब मैं बच्चा था तो मैंने छोटे छोटे किचन के कोर्स यानी छोटे छोटे किचन के काम किए थे, जैसे शेलिंग पीस मतलब मटर छीलना और चॉपिंग वेजिटेबल्स यानी वेजिटेबल्स को चॉप करना, काटना. फॉलोड बाय लर्निंग टू मेक अ कप ऑफ टी और उसके बाद मैंने चाय बनानी सीखी. बट माई क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट फेवरेट मेमोरी इज ऑफ मेकिंग अ परफेक्टली राउंड चपाती. लेकिन मेरे को जो सबसे फेवरेट मेरी मेमोरी है, जो क्लियर और फेवरेट मेरी मेमोरी है, वो है कि मैंने परफेक्ट गोल चपाती बनानी सीखी. इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. आई वॉज रियली थ्रिल्ड.
मेरे लिए वो बहुत बड़ा काम किया था मैंने, और मैं बहुत ज्यादा खुश था उस दिन। हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट व्हेन यू डिसाइड टू टेक अप अ कुकिंग एज अ करियर? आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया, आपकी फैमिली ने इस चीज को कैसे लिया जब आपने ये डिसाइड किया कि आप अपना करियर कुकिंग में बनाने वाले हैं? आई हैव ऑलवेज लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं हमेशा ही कुछ अलग सा करना चाहता था। माई फैमिली नोज दिस एंड वॉज ऑलवेज सपोर्टेड माई डिसीजन। मेरी फैमिली को ये ऑलरेडी मालूम था और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। So while everyone was studying medicine or engineering, I decided to become an architect. तो जब सब लोग डॉक्टर बनना चाह रहे थे, मेडिसिन पढ़ना चाह रहे थे, मेडिसिन पढ़ना यानी डॉक्टर बनना चाह रहे थे, और इंजीनियर बनना चाह रहे थे, तब मैंने आर्किटेक्ट बनने का सोचा। It was by chance that I applied for the hotel management at the Institute of Hotel Management in New Delhi. और मैंने बाई चांस, मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे पास फॉर्म आ गया था, तो मैंने ये एक फॉर्म जो कि द इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इन न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली में है, इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में फॉर्म भर दिया। अ फ्रेंड आस्क्ड मी टू डू इट। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से कहा था इसको भर देते हैं। इट वॉजंट अ प्लान डिसीजन बट डेफिनेटली अ गुड वन। इट चेंज्ड माई लाइफ। हालांकि वो मेरा प्लान डिसीजन नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ मैं करूं, लेकिन इसने मेरी जिंदगी बदल दी और बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा। What was the difference between the cooking at home and being in a professional hotel management and catering course? तो दोनों में क्या डिफरेंस है? घर पे खाना बनाना और एक प्रोफेशनल होटल मैनेजमेंट और केटरिंग कोर्स करके खाना बनाना। केटरिंग कोर्स जहाँ पे आपको खाना बनाना, उसको लेआउट करना, मतलब उसको कैसे लगाना है, कैसे सजाना है, वो सब भी सिखाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चनर जो है वो ये पूछ रहा है कि आपको दोनों में क्या डिफरेंस लगता है। द कोर्स इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग अ पर्सन टू बी अ शेफ। कोर्स जो है वो हमें शेफ बनाने के लिए तैयारी करवाता है। द पैशन हैज टू कम फ्रॉम विद इन। लेकिन जो शौक होता है, जो पैशन होता है, वो अंदर से ही आता है। When you study professionally to be a chef, you are taught everything systematically. जब आप किसी चीज की पढ़ाई करते हैं, तो जैसे प्रोफेशनली जब आप शेफ की पढ़ाई करते हैं, तो आपको सारी चीजें सिस्टमैटिकली बताई जाती हैं। सिस्टमैटिकली यानी एक के बाद एक बताई जाती हैं। जैसे अबाउट इंग्रेडिएंट, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑफ कुकिंग एंड क्यूजिन ऑफ डिफरेंट रीजन। तो क्या क्या बताया जाता है? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स यानी खाना बनाने में यूज किए जाने वाला सामान, उसकी साइंस कि इसको हम क्यों डालते हैं। आर्ट, अगर हम इसको इस टाइम डालें या उस टाइम डालें तो उसका क्या फर्क पड़ेगा डिश पे। कॉमर्स, कितना खर्चा हो रहा है। द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, ये कब बननी स्टार्ट हुई थी, अब कैसे बनाई जाती है। देखो खाना जो है ना, वो बहुत पुराना काम है। मतलब आदि मानव के बाद जब उससे पहली बार मीट का टुकड़ा आग में गिरा था और उसने खाया था, उसको निकाल के, तब से हम खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके का खाना बनाया जाता है और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का, यानी अलग अलग चीजों का, मसालों का यूज किया जाता है। अपने यहाँ इंडिया में बहुत सारे मसाले हैं और इतने सारे मसाले देश, पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे यूज नहीं किए जाते। तो उन हर मसाले को डालने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसको हम साइंस से रिलेट करते हैं। अगर हम इसको इस टाइम डालेंगे तो क्या होगा, नहीं डालेंगे तो क्या होगा। सो एंड सो द पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ कुकिंग। पहले कैसे बनाया जाता था, फिर कैसे बनाया जाने लगा, और अब कैसे बनाया जाता है, तो इसके बारे में, और अलग अलग रीजन के कुजीन्स के बारे में सिखाया जाता है। अलग अलग रीजन यानी दुनिया के अलग अलग कोनों में आलू की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन हर देश में आलू की सब्जी
अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो अगर हम इंडियन आलू की सब्जी, अब अगर हम केवल इंडिया की बात करें, तो जो हम आलू की सब्जी खाते हैं वो अगर हम साउथ में जाके बनाए या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाके बनाए, तो उनकी आलू की सब्जी और हमारी आलू की सब्जी मैच नहीं करेगी, वो बहुत ही डिफरेंट होगी। तो इसी तरीके से अगर हम आलू की सब्जी जो हमारे यहाँ बनती है और जो अमेरिका में बनती है वो बनाए, वो देखें, तो उनकी सब्जियों में तो मसाले ना के बराबर होते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो बिना मसालों के हम खाना ही नहीं खा पाते। तो सब जगह अब है तो आलू की सब्जी ही है, आलू ही, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। सो कुजीन्स ऑफ डिफरेंट रीजन, अलग अलग तरीके का कुजीन्स, अलग अलग रीजन का कुजीन्स बनाना उन्हें सिखाया जाता है। Finally, it is about the application of this knowledge and skill to different aspects of cooking in a high pressure professional environment. और आपको सिखाया जाता है कि आप अपनी नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई करेंगे किचन में, जो भी आपने सीखा है। ठीक है, आपने जो भी पढ़ाई की है, आपको पता है कि ये चीज इस टाइम पे डालते हैं तब ऐसा टेस्ट आता है। ठीक है, और वो जो टेस्ट आता है वो क्यों आता है वो भी आपको पता है, लेकिन क्या आप खाना बनाते वक्त उन सब चीजों को फॉलो करते हो? तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपको सिखाई जाती है कॉलेजेस में। कुकिंग एट होम इज अ मोर रिलैक्स्ड एक्टिविटी व्हेन यू लर्न विद टाइम एंड एक्सपीरियंस। लेकिन घर पे जो खाना बनाते हैं वो बहुत ही रिलैक्स्ड एक्टिविटी है, बहुत ही आराम से बनाया जाता है, और समय के साथ और एक्सपीरियंस के साथ आप सीखते हैं। What is important for both, whether you are cooking at home or professionally, is to enjoy the process of cooking and feeding people good food. क्या इंपॉर्टेंट है कि कुकिंग घर में की जा रही है या प्रोफेशनली की जा रही है, मतलब या आपके प्रोफेशनली, मतलब आप खाना बना के लोगों को खिला रहे हैं। उसके बारे में संजीव कपूर कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप खाना बनाने को इंजॉय करें और लोगों को मन से खिलाएं। ठीक है, सो सबसे इम्पोर्टेंट केवल एक ही चीज है कि खाना मन से बनाया जाए और लोगों को खिलाया जाए। हाउ डिड यू बिगिन योर प्रोफेशन? व्हाट वाज योर फर्स्ट किचन एक्सपीरियंस? आगे पूछते हैं कि आपने ये प्रोफेशन कैसे शुरू किया और आपका पहला किचन का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? My journey into the culinary world started with me working as a chef for ITDC group in India. मेरी जर्नी यानी मैंने पहला काम जो है वो स्टार्ट किया था जब मैंने ITDC ग्रुप में काम करना स्टार्ट किया था। I was posted at होटल अशोक इन वाराणसी। होटल अशोक है वाराणसी में, मेरी पोस्टिंग वहां पर दी गई थी और मैंने वहां पर काम करना स्टार्ट किया था। तो वो मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट था culinary वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये उनकी पहला अपॉइंटमेंट था एज अ प्रोफेशन। Did you plan खाना खजाना, the famous TV show? How did it happen? आगे पूछ रहा है इंटरव्यूअर कि आपने खाना खजाना को प्लान किया था, जो आपका फेमस टीवी शो है। हाउ डिड इट हैपन? ये कैसे शुरू किया आपने? टेलीविजन हैपन ड्यूरिंग माय टेन्योर इन सेंटोर, अ होटल इन मुंबई। मैंने टेलीविजन के बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया जब मैं काम कर रहा था सेंटोर होटल में, जो कि मुंबई में है। I was approached by a radio producer from Fiji to host a show for India's first cable channel. मेरे को सबसे पहले एक रेडियो प्रोड्यूसर जो कि फिजी का था, फिजी इज अ कंट्री, फिजी का था, उसने अप्रोच किया और वो एक केबल चैनल पे खाने के बारे में एक शो बनाना चाहता था। There were several bumps on this road, but eventually it led to a great success. इस शो को बनाने में हमें बहुत सारी कठिनाई हुई, बम्प्स यानी कठिनाई हुई। ठीक है, देयर वर सेवरल बम्प्स ऑन दिस रोड,
बहुत सारे बम्प्स थे, यानी बहुत सारे गड्ढे थे इस रोड पे, बहुत सारी कठिनाइयां थी, बट इवेंचुअली इट लेड टू अ ग्रेट सक्सेस। लेकिन ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। फॉर वन, द कुकरी शो वॉज टेंटेटिवली कॉल्ड श्रीमन बावर्ची, और इस शो को जो कहा जाता था वो श्रीमन बावर्ची कहा जाता था, विच आई जस्ट कुडंट रिलेट टू। और मेरे को ये नाम जो है ना वो, मतलब मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता था, मैं उसको अपना नहीं पाता था। आई एक्चुअली रिफ्यूज टू कम ऑन बोर्ड इफ द नेम वॉजंट चेंज। मैंने मना कर दिया था ये प्रोग्राम करने से कि अगर आपने ये प्रोग्राम का नाम चेंज नहीं किया तो, क्योंकि ईश्वर श्रीमन बावर्ची जो है ये नाम संजीव कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Besides this, the production house insisted on having a host standing next to me while I was cooking. और उन्होंने एक तो इसलिए मना कर रहे थे कि भाई उनको नाम पसंद नहीं आ रहा था, और दूसरी जो बात थी कि उनका जो होस्ट होगा जब मैं खाना बना रहा हूँगा तो वो मेरे बगल में पूरे टाइम खड़ा रहेगा। दिस अगेन आई फाउंड टू बी अ बिग चेक on my cooking, and I felt it stopped me from connecting with the audience. और मेरे को ये बात भी नहीं अच्छी लग रही थी कि एक आदमी पूरे टाइम जब मैं कुकिंग कर रहा हूँ तो वो मेरे बगल में खड़ा रहे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा इंस्पेक्शन कर रहा है, मेरी कुकिंग का इंस्पेक्शन कर रहा है, ठीक है। और मैं ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, मैं ऑडियंस से डायरेक्टली बात नहीं कर पाऊंगा। The producers, however, persisted, and I suggested the name Khana Khazana, to which they agreed. The producer, however, persisted. The producer जो थे वो मेरे को लेने के लिए बहुत ही आतुर थे, बहुत ही चाहते थे कि मैं उस प्रोग्राम को करूं, और ये प्रोग्राम वो बनाना चाहते थे। तो मैंने उनको नाम सजेस्ट किया, मैंने उनको नाम सुझाया कि इस प्रोग्राम का नाम खाना खजाना रखा जाए, और वो मान गए। खाना खजाना thus took birth in 1993, और खाना खजाना जो है वो हमने बनाना स्टार्ट किया 1993 में, and went on to become the most successfully cookery show on TV। और ये बहुत ही सक्सेसफुल कुकरी शो यानी खाना बनाने का शो बना टीवी पर। तो 1993 में फर्स्ट एपिसोड इसका बनना स्टार्ट हुआ था, और ये बहुत ही सक्सेसफुल कुकरी शो बन गया था। More than 500 million people in about 167 countries see it। 500 million people ने इस प्रोग्राम को देखा जो कि 167 कंट्रीज में रहते थे। It has run non-stop for more than 15 years, और ये प्रोग्राम 15 सालों तक, 15 years तक नॉन स्टॉप चला था, ठीक है। खाना खजाना gave me a large chunk of recognition and love I enjoy today। खाना खजाना से मुझे बहुत अच्छी सी पहचान मिली, रिकग्निशन मिला, पहचान मिली, एंड लव और प्यार मिला, जो मैं आज तक भी इंजॉय करता हूँ। It helped me get into the people's heart and brains and stay there। इस प्रोग्राम ने मेरी हेल्प करी लोगों के दिलों में और दिमाग में राज करने की, और मैं आज भी वही उनके दिल में हूँ और उनके दिमाग में हूँ। It was the first time that the concept of celebrity chef or a chef cooking on screen in India came to life। ये पहली बार था, ये पहला प्रोग्राम था, ये पहली बार इंडियन हिस्ट्री में हुआ था कि किसी सेलिब्रिटी शेफ ने, किसी शेफ को सेलिब्रिटी का दर्जा मिला, मतलब बहुत मशहूर हुआ कोई शेफ, और उसकी कुकिंग फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आई, मतलब टीवी स्क्रीन पर उसने खाना बना के दिखाया। ऐसा नहीं था कि इससे पहले होटल्स नहीं होते थे और वहां पे शेफ नहीं होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन जो शेफ होते हैं वो किचन तक सीमित होते हैं, किचन तक ही रहते हैं, वो कभी भी बाहर नहीं आते, ठीक है। आप देखेंगे, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां पर जो खाना बनाते हैं वो लोग हमेशा किचन में होते हैं, जो मैनेजर होता है वो ही आपके सामने आता है, या जो वहां के स्टीवर्ड्स होते हैं वो आपके सामने आते हैं।
कभी भी किचन का जो शेफ होता है वो आपके सामने नहीं आता है अनटिल एंड अनलेस 5 स्टार्स होटल में अगर आप उसको बुलाते हैं, शेफ को बुलाते हैं, तो वो आपके सामने आएगा, अदरवाइज वो बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है। तो आपने इतने रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो खाना बना रहा होता है वो कभी आके आपसे आके मिलता है या आपसे पूछता है कि आपको खाना कैसा लगा। हमेशा ये काम स्टीवर्ड्स करते हैं। उनका काम होता है ये पूछना कि आपको सर खाना कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या कमी लगी, है ना। तो सेलिब्रिटी शेफ का जो दर्जा मिला वो फर्स्ट टाइम संजीव कपूर को मिला। सेलिब्रिटी कौन होते हैं? मशहूर व्यक्ति। ठीक है। So it was the first time that the concept of a celebrity chef or a chef cooking on the screen in India came to life. पहली बार ये हुआ था कि जो कुकिंग कर रहा है आदमी, उसने अपनी कुकिंग टीवी स्क्रीन पे दिखाई थी। ठीक है। अब तो बहुत सारे कुकरी शोज आ गए हैं, बहुत सारे कुकरी चैनल्स आप यूट्यूब पर देखते हैं, लेकिन 1993 में खाना खजाना बहुत सक्सेसफुल शो था और वो होस्ट संजीव कपूर करता था। सो इट विल ऑलवेज बी स्पेशल टू मी एंड क्लोज टू माय हार्ट। सो ये शो जो है वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए और मेरे हार्ट के बहुत ही क्लोज है। What is your favorite comment from the viewers? फेवरेट कमेंट क्या है? व्यूअर्स की तरफ से जो आपको मिला, मतलब जो देखते हैं उनकी तरफ से फेवरेट कमेंट आपको क्या मिला है? That they tried one of my recipe and it turned out great. संजीव कपूर कहते हैं कि उन्होंने मेरी एक रेसिपी देखी और बनाई और वो उनको बहुत अच्छी लगी। So that they tried out one of my recipes and it turned out great. That was the huge comment, favorite comment from the viewer. What is your comfort food? Who makes it at home? आपका कंफर्ट फूड क्या है? मतलब आपका पसंदीदा कुकिंग क्या है? आपको सबसे अच्छा क्या लगता है बनाने में? अगर जब आप घर पे होते हैं तो आप क्या बनाना पसंद करते हैं? Who makes it at home? और वो घर पे कौन बनाता है? It has to be राजमा चावल। मुझे राजमा चावल बहुत अच्छे लगते हैं। आपको भी राजमा चावल अच्छे लगते होंगे ना? सभी को अच्छे लगते हैं। तो संजीव कपूर को भी फेवरेट खाना क्या लगता है? राजमा चावल। Everybody in my house can make decent राजमा चावल। सब लोग मेरे घर में अच्छा राजमा चावल, डिसेंट राजमा चावल बना लेते हैं, बट नथिंग कम्स क्लोज टू द वे माय मदर मेक्स इट। लेकिन मेरी मम्मी जैसे राजमा चावल कोई भी नहीं बना सकता। तो हर बच्चे को उसकी मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। आपको भी आता है ना? हालांकि आप नखरे बहुत करते हैं, रोज वही बना दिया, फिर यही बना दिया, लेकिन बेटा जो अवेलेबल होता है ना मार्केट में, मम्मी वही तो बनाएगी, है ना। अभी आप लोग जब बड़े हो जाएंगे, हॉस्टल जाएंगे ना, तो आपको मम्मी के हाथ का खाना बहुत याद आने वाला है, आई टेल यू। सो कभी भी मम्मी को खाने के लिए नहीं परेशान किया जाता। जो भी मम्मी ने बनाया है ना, मम्मी बहुत सोच समझ के आप लोगों के लिए खाना बनाती है। तो कभी भी देखो, इतना बड़ा आदमी है और वो अपने इंटरव्यू में कह रहा है कि मेरी मम्मी जैसा राजमा चावल, हालांकि मेरे घर में सब लोग राजमा चावल बना लेते हैं और अच्छे राजमा चावल बना लेते हैं, लेकिन मेरी मम्मी जैसा राजमा चावल कोई नहीं बना पाता। ठीक है। तो जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तब आपको मम्मी की कुकिंग बहुत याद आने वाला है। एज दे से इन हिंदी, माँ के हाथ का खाना, food cooked by your mother is always the best, isn't it? संजीव कपूर आके कहते हैं कि जैसे हिंदी में कहा जाता है ना, माँ के हाथ का खाना जो होता है ना, वो दुनिया का बेस्ट खाना होता है। सो माँ के हाथ का खाना, फूड कुक्ड बाय योर मदर इज ऑलवेज द बेस्ट। जो मम्मी खाना बनाती है ना, वो बेस्ट होता है और वो सच में बेस्ट होता है। अभी शायद आप इस बात को नहीं मानोगे, लेकिन वो सच में बेस्ट होता है। कभी भी मम्मी को खाने के लिए नहीं परेशान करना चाहिए। जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो मम्मी के हाथ का खाना बहुत मिस करते हो। Apart from Indian cuisine, which cuisine excites you
द मोस्ट एंड व्हाई? इंडियन कुजीन मतलब इंडियन खाने के अलावा आपको दूसरी कुजीन्स जो आपको बहुत अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है? रीजनल फूड, नो मैटर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई एम इन, जो कि वहां का लोकल खाना, किसी भी देश का रीजनल फूड यानी लोकल खाना जो होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे लिए मायने नहीं रखता कि मैं किस कंट्री में हूँ। As a part of my job, I travel a lot and have had the good fortune to eat food from across the globe. क्योंकि मेरा जॉब ऐसा है, मेरा काम ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने दुनिया के बहुत सारे खानों को खाया है, बहुत सारा फूड जो अराउंड द ग्लोब खाया है। Wherever I go, I make sure I savor the local regional delicacies of the place. मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ मैं वहां पर वहां का लोकल और रीजनल डेलिकेसीज यानी वहां की लोकल खाने को खाता हूँ। ठीक है, मतलब अगर मैं दूसरी कंट्री में गया हूँ तो मैं वहां का खाना खाऊंगा इंस्टेड कि मैं वहां जाके बोलूं कि अब मुझे कढ़ी चावल खाना है या राजमा चावल खाना है। ठीक है, आई हैव हैड सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस इट वुड बी डिफिकल्ट टू पिक वन अमंग द जेम्स दैट रीजनल कुजीन्स आर। मेरे को बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं खानों के साथ और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है कि मैं कोई एक को पिक करके आपको बताऊं, एक के बारे में आपके सामने जिक्र करूं, क्योंकि रीजनल कुजीन्स जो होते हैं, रीजनल खाना जो होता है वो जेम है यानी वो हीरे के समान है। ठीक है, तो रीजनल खाना सबसे अच्छा होता है। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज रेज योर हैंड, आई वांट टू टेक अप योर क्वेरीज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज रेज योर हैंड। यस धनंजय। मैम आप जो क्लास के शुरू में वो नंबर्स बता रहे थे वो किस चीज के लिए था? आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है इंग्लिश का, आपको टेस्ट देके कॉपी मुझे सेंड करनी पड़ेगी पीडीएफ बना के। इसके लिए मैंने अपना फोन नंबर आपको बताया था 9414137976। आई रिपीट 9414137976 इसके लिए था। ओके मैम, थैंक यू।